ये किस्सा है जब सुनील दत्त ने किशोर कुमार के मन का डर दूर किया था। दरअसल किशोर दा स्टेज पर परफॉर्म नहीं करना चाहते थे। पब्लिक को देखकर किशोर दा का गाना गाने का मन नहीं करता था, या यूं कहें कि उन्हें घबराहट होने लगती थी। एक समय ऐसा आया जब किशोर दा पब्लिक के सामने परफॉर्म करने के लिए घबरा गए। तब सुनील दत्त उन्हें पहाड़ों पर घुमाने ले गए, ऐसे पहाड़ जहां हिंदुस्तानी सिपाही देश की रक्षा कर रहे थे। इन्हीं सिपाहियों के लिए एक कार्यक्रम हो रहा था। सुनील दत्त साहब ने किशोर कुमार से बहुत बहुत आग्रह किया कि एक गाना तो आप गाइए। किशोर कुमार इस बात के लिए मान गए और जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो कुछ समय तक तो वैसा ही हुआ जैसा सुनील दत्त और किशोर दा ने तय किया था। लेकिन कुछ देर बाद सुनील दत्त वहां से हट गए और किशोर दा सबके सामने आ गए। किशोर साहब पब्लिक को देखते ही थोड़ा डगमगाए, लेकिन जब सिपाहियों ने उनके गाने के लिए तालियां बजाई तो उनमें हिम्मत आ गई और उसके बाद तो किशोर दा एक के बाद एक गाना गाते रहे। इस तरह किशोर दा में स्टेज शो करने की हिम्मत बढ़ गई और इसका श्रेय जाता है सुनील दत्त को। जब देव आनंद को एक सीन में गाली देकर किशोर दा भाग गए थे। बॉलीवुड की दुनिया के सितारों में कई ऐसे सितारे हैं जो बॉलीवुड की जगमगाती दुनिया में आते तो हैं लेकिन अपनी चमक बरकरार नहीं रख पाते। लेकिन कुछ ऐसे सितारे भी हैं जो कई सदियों तक चमकते रहेंगे। इन्हीं चमकते सितारों में से एक है किशोर कुमार, जो आज भी कई लोगों के दिलों पे राज करते हैं। किशोर दा कभी भी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। कुंदन लाल सहगल के फैन रहे किशोर दा उन्हीं की तरह गाना चाहते थे, मगर इनके बड़े भाई अशोक कुमार चाहते थे किशोर दा एक्टिंग भी करें। एक्टिंग से बचने के लिए किशोर दा नए नए तरीके ढूंढते थे। एक बार किशोर दा फिल्म भाई भाई के सीन की शूटिंग से बचने के लिए डायलॉग भूलने का नाटक कर वहां से भागने लगे, लेकिन अशोक दा ने उनके नाटक को पकड़ लिया और पूरा सीन शूट करवाया। एक फिल्म की शूटिंग के लिए देव आनंद और किशोर दा को साथ काम करना था। अशोक दा ने किशोर दा को सीन समझाते हुए कहा कि जैसे ही देव आनंद दरवाजे से अंदर आए तुम्हें खरी खोटी सुनानी है उन्हें। किशोर दा मान गए। सीन शुरू हुआ और जैसे ही देव आनंद अंदर आए किशोर दा ने उन्हें सच में गंदी गंदी गालियां दी और सीन खत्म होने से पहले ही भाग गए। डायरेक्टर चिल्लाते रहे कि सीन बाकी है, लेकिन किशोर दा भाग चुके थे। आगे चलकर एक्टिंग से दूर भागने वाले किशोर दा ने सिर्फ गायकी में ही नहीं बल्कि एक्टिंग में भी अपना करियर बनाया। जब किशोर कुमार के हिट गानों ने मोहम्मद रफी की नींद उड़ा दी थी। मोहम्मद रफी के बिना हिंदी सिनेमा के संगीत की कल्पना करना गलत होगा। रफी साहब ने फिल्म बाइजू बावरा से बॉलीवुड में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की और उसके बाद ये सफलता की ओर चलते गए। इन्होंने हजारों एक से बढ़कर एक गाने गाए। राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार जैसे सितारों का करियर चमका। वैसे सालों तक मोहम्मद रफी ने सिंगिंग की दुनिया पर राज किया, लेकिन किशोर कुमार की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने एक समय रफी साहब को इनसिक्योर कर दिया था। जी हाँ, रफी साहब किशोर कुमार के सीनियर थे, लेकिन जब रूप तेरा मस्ताना, कोरा कागज था ये दिल मेरा जैसे गाने गाकर किशोर कुमार चमके तो रफी साहब भी परेशान हो गए। रफी साहब ने महेंद्र कपूर से कहा कि कमाल हो गया, जो प्रोड्यूसर कभी पैर को हाथ लगाते थे अब मुंह फेर कर आगे चले जाते हैं। क्या मैं इतना खराब सिंगर बन गया हूँ? महेंद्र कपूर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, मैं आपको क्या कहूँ रफी साहब, अगर वो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं तो किसी और के भी साथ ऐसा ही कर सकते हैं। यहाँ बात अच्छे बुरे की नहीं है, हम ऐसे ही लोगों के साथ डील कर रहे हैं आजकल। और भी अनोखी दास्तानों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।